अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उमर सजाद और आप हमें देख रहे हैं डिजिटल मीडिया पे। मेरे साथ मेरे इंतहाई काबिले एतमाद और गहरी सियासी सूरत हाल पर नज़र रखने वाले लतीफ़ साहब और कैसर भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट नहीं मिला। अब मैं वज़ीर आज़म का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ और ना ही मैं वज़ीर आज़म का उम्मीदवार हूँ। और आज हम अपने व्लॉग में दूसरी जो बात करेंगे वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ही कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि पीपल्स पार्टी के साथ किसी किस्म का कोई डायलॉग नहीं होगा। ऐलान के बाद PTI की हुकूमत बनने का या बनाने का इम्कान जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। ये भी बात जो है ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। और दूसरी जो बात जो है सियासी बड़ी तब्दीली मुल्क में हुई है वो ये तब्दीली हुई है कि ऐसे छोटे इलाकों से भी ऐसे उम्मीदवार मुंतखब हुए जिन्हें इलाके के लोग पूरी तरह जानते नहीं हैं। और बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स हैं जिन्हें अपने रहनुमाओं को उन्होंने वोट दिया है कप्तान के कहने पर, उन्हें भी वो जानते नहीं हैं, उन्हें देखा तक नहीं है और वो आज अपने अपने इलाकों में मुंतखब हो चुके हैं। आज के हमारे ये 3 सवाल होंगे और पहला सवाल हम करते हैं लतीफ़ साहब से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा है कि अब मैं वज़ीर आज़म का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं इस बात पर ना उमर सजाद साहब एक कहका लगाना चाहता हूँ। यार क्या समझते हैं ये हम आवाम को, ये लीडर क्या समझते हैं बतलाएं मुझे। पूरा हिस्सा लिया है, सुने, मैं अपने नाज़रीन से कह रहा हूँ सुने हुआ क्या है। 2-1.5 साल पहले नून लीग ने गलती की थी, अब दोबारा इन्होंने वही गलती की है। वज़ारत उज़्मा लेकर इन्होंने अपने गले में फंदा डाला है। देखो डील सुनो, वाह उमर सज्जाद साहब क्या खूबसूरत बात की है जी। उन्होंने कहा जी वो हमें मैंडेट नहीं मिला। ओ भाई मेरे, अच्छा आप 1 मिनट चलो, मैं आपसे ही अपने सवाल का जवाब आपके मुंह से लेता हूँ। वो ऐसे है उमर सज्जाद साहब, जो पिछली असम्बली इमरान खान की असम्बली ख़त्म हुई, उसके बाद फिर शहबाज शरीफ आया और एक PDM की हुकूमत चली, वो ख़त्म हुई, सब अरकान असम्बली सब कुछ ख़त्म हो गया। आप मुझे ये बतलाएं कौन सा ऐसा ओहदा था जो अब तक आज के दिन तक भी ख़त्म नहीं हुआ? उस ओहदे का पता आपको? बताएं जी, बताएं। आपको नहीं पता? सुने नाजरीन सुने, वो सदारत का ओहदा था। सदर आरफ अलवी आईनी होता है ना, गवर्नर भी चारों सूबों के जो है इस वक्त सदर आरफ अलवी आज भी PTI के और पाकिस्तान के सदर हैं। PTI के वर्कर लगा लें, जो मर्जी लगा लें, लेकिन वो आज भी सदर हैं। और जरदारी ने क्या लिया है? उन्हें सदारत ली है। जनाब मेरे चिन्योट वालों, ये कहते हैं ये सियासतदान, पता नहीं लोग यहाँ, मैं ना एक सोशल मीडिया से बड़ा तंग, या व्हाट्सअप ग्रुपों से ऐसी ऐसी चीज़ें खींचते हैं, यकीन कर ले दिमाग की लस्सी बनती है। इनको पता नहीं होता। भाई जरदारी फिर गेम कर गया है। सुनो पीपल पार्टी वालों, जरदारी फिर गेम कर गया है। उसकी डील की मैं आपको तफसील बतलाऊँ क्या है डील की तफसील ये है, चारों सूबों के गवर्नर और सदारत, सदर बजाता खुद जरदारी और चारों सूबों के गवर्नर वो अपना जरदारी ने कहा कि मुझे दिए जाएं। क्या उमर सज्जाद साहब आप भी बच्चों वाली बातें करते हैं कि बिलावल ने कहा, वो बिलावल उन्होंने जनाब बांध दिया इनको। सर 4 मिनट सैंड भी उसने मांगी है, उसने ली है, उसने कहा कि 4 वो सादक सरजनानी की है। वो आपको पता है, जो बलोचिस्तान का इस तरह वो पहले ही ना इसका था ना उसका था, वो जिनका था उनका ही है और उनका ही रहेगा। समझ आ रही ना? ये अब मैं सिर्फ ये बतलाना चाह रहा हूँ कि ये बिलावल का ये सवाल आपका पूरा हुआ कि नून लीग ने ये दूसरी ख़ुदकुशी की है। पहले नून लीग ने ख़ुदकुशी की थी PDM की वजारत लेकर, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोबारा बनने के बाद नून लीग की ये दूसरी ख़ुदकुशी है। चले भट्टी साहब से सवाल कर लेते हैं। कैसर भट्टी साहब,
कल आप इस्लामाबाद थे, तो क्या ख़बर लेके आए हैं? और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हमारे साथ इत्तेहाद बनाने को तैयार नहीं है, लिहाजा उनका भी वज़ीर आज़म नहीं होगा तो साडा भी वज़ीर आज़म नहीं होना। की कहोगे इस हवाले में? बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपने हमें टाइम दिया जी। कल मैं बड़ा मसरूफ़ रहा इस्लामाबाद में, मुझे काम था बड़ा ज़रूरी, तो वहाँ मुझे जाना पड़ा। तो कल आपकी बैठक हुई उस्ताद लतीफ़ साहब की, और आपने व्लॉग मेरे अलावा किया और आपने मुझे याद भी किया, मैं उसका भी आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बात यह है कि जी पीपल्स पार्टी जो कह रही है ना कि PTI जो है वो अब दोबारा हुकूमत नहीं बनाएगी, सबसे पहले तो मैं ये पीपल्स पार्टी के लीडरान को ये कहना चाहता हूँ कि आपने 12 इजलास भी बुलाए, आपने राब्ते की भी कोशिश करते रहे। जब PTI की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो फिर उन्होंने नून लीग से जनाब है वो फिर से दोबारा PDM वाला 2 वाला मामला कर लिया। और जो भट्टी साहब खुदा के लिए ना किया करो ऐसे, अब गलत ऊपर से हुक्म हुआ है, आपको पता ही नहीं इस्लाम चले तो फिर बतलाए ना, बात पूरी होने दें। ऊपर से हुक्म हुआ है। भट्टी साहब छोड़ो बात अच्छा, कुछ जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा साजी आपने बात काट दी, मैं बता रहा हूँ आगे आप सुने सुने नहीं बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ अंदर की बात बता रहा हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये है कि बड़ी बात के उस्ताद मोहतरम माशाल्लाह हमारे सीनियर हैं, जहाँ हम गलती करते हैं वो हमें बताते भी हैं। तो बात ये है कि काफ़ी जो सीनियर पीपल्स पार्टी के थे अपना मेम्बरान, जो उनकी COC के जो मेम्बरान थे, उनकी मीटिंग भी हुई है, उनकी मीटिंग भी हुई। उसमें खुर्शीद शाह, नदीम अफजल चंद और उसके अलावा हसन मुर्तज़ा भी थे। उन्होंने PTI से जो है वो तल्लुकात उससे हुकूमत बनाने की कोशिश की बात की, मगर जो अडयाला जेल में कैदी नंबर 804 नहीं मनिया और उस तो बाद बाकी उन्होंने दूसरा प्रेशर भी सी जी। ओ भट्टी साहब उससे पूछा ही कोई नहीं अभी तक। नहीं पूछा है जी। नहीं, कुछ किसी ने आज तक, मेरा चैलेंज आ जाता, आज तक किसी ने कुछ भी नहीं पूछा उससे। अच्छा, वो सारी लिस्ट आ गई है। उस मीटिंग में कौन कौन लोग थे और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जो बंदे उन्हें मिले हैं, तो वो भी काफ़ी हद तक लोगों ने बताया भी है, हमारे सीनियर साफियों ने। अच्छा लतीफ़ साहब ये बताएं। सज्जाद साहब मेरी बात है, कोई लिस्ट लुस्ट नहीं है, सब सोशल मीडिया पे मैं बैठ के कहता हूँ। मैं जैसे हम इन्होंने आजकल पता क्या कारोबार चला है सोशल मीडिया पे, फार्म 45 बनाए जा रहे हैं। अच्छा, जाली बनाए जा रहे हैं, जाली ओरिजिनल से अच्छे बनाए जा रहे हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इस पे कार्रवाई करे। तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि फार्म 45 जो हमारे पास हैं वो काबिल कबूल होंगे, हमें और किसी का भी फार्म 45 का वो काबिल कबूल नहीं होगा। अच्छा लतीफ़ साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे बकर की तहसील है कलोरकोट, तो वहाँ पे हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जाहिद शरीफ राणा साहब, तो मुझे वो बता रहे थे कि ऐसा मुंतखब हुआ है वहाँ से MNA जिसे वहाँ के लोग पूरी तरह जानते भी नहीं थे। तो ये क्या हुआ है, ये आज़ाद उम्मीदवारों का मुंतखब हो जाना, क्या मुल्क आज़ाद हो गया? मैं बताता हूँ उमर सज्जाद साहब, ये हुआ क्या है। हुआ ये है कि या मस्ती खेल साहब की तरह बात कर रहे हैं। मस्ती खेल साहब वो तो बहुत बड़कर आदमी था अपना बकर का, वो तो उसके बारे में तो बहुत अच्छी रिपोर्टें हमारे पास भी आती रही, अवाम में हमेशा रहता था। और वो तो एक फ़ोन कॉल पर जनाब हर वक्त हर जगह पहुंचता था। लेकिन अब आपने जो सवाल किया वो सुने, मैं आपको एक वाक़या याद करवाता हूँ, शायद आपने ये वाक़या नहीं देखा, मैंने देखा है। इल्ताफ़ हुसैन ने कराची में अगर खंबे को कहा ये मेरा उम्मीदवार है, वो भी बना। अगर उसने रेडी फरोश को कहा भाई ये उम्मीदवार है, वो भी बना। और यही हाल इस मर्तबा इमरान खान भी इस वक्त, वो तो एक कराची का था ना, इमरान खान पूरे पाकिस्तान में इस तरह उभर के सामने आया है कि उसने कहा ना फ़लाँ मेरा उम्मीदवार है, और उम्मीदवार के पास निशान भी नहीं है। लेकिन मैं तहरीक इंसाफ की डिजिटल टीम जो है इनकी सोशल मीडिया की, उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने अपने कायद का अंदर होने के बावजूद वो काम किए जो कुछ भी नहीं कर सकता। देखो मैं आपको बताऊँ, इनका जो निशान था, अगर कहीं जग है तो किसी जगह कंप्यूटर है, किसी जगह कंप्यूटर है तो मंजी है तो जनाब इनका हुक्का है। उसके बावजूद इनके जितने भी सोशल मीडिया पे वर्कर काम कर रहे हैं, उन्होंने घर घर पैगाम पहुंचाकर ये जनाब अपने उम्मीदवार बनवाए हैं। और इसी तरह जो आप बात कर रहे हैं ना, ये अपना मस्ती खेल अली, वहाँ भी यही हुआ है
कि एक हवा चली है। सही। जब साढ़े पंजाबी जानते चक्कर आया, ये हवा नहीं थी, ये चक्कर था, चक्कर, ये चक्कर आया एक। ये चक्कर जो है ये चनियोट में भी नज़र आया ना। अच्छा भट्टी साहब, NA94 जी जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो हमारे चनियोट से हैं, अगर उनकी बात की जाए तो कहा जा रहा है, आवाज़ें सुनने में आ रही हैं, शोर किया जा रहा है कि उन्होंने 94,000 से ज़ायद वोट लिए हैं, और जो हमारे नून लीग के मुंतखब होने वाले MNA साहब हैं, तो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने डील की है। क्या आप ये समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है, ऐसा हुआ है हमारे साथ भी? उमर साहब, ये जो लेट आया ना रिज़ल्ट को लेट किया गया, एक तो सबकी 24 घंटे लेट रिजल्ट हुआ है। हाँ, तो एक तो वो इंटरनेट जो मोबाइल सर्विस बंद की गई थी, उस हवाले से जो हुकूमत थी, निगरान हुकूमत जो इसको सीन कर रही थी, इसको देख रही थी, उनका ये कहना कि उस वजह से लेट हुआ है। हालांकि लाहौर का रिज़ल्ट नहीं आए, कोहिस्तान से, बखर से और आगे जो इलाके हैं शुमाले का, वहाँ से भी रिज़ल्ट आ गए, मगर लाहौर के रिज़ल्ट नहीं आए। तो सबसे बड़ी बात तो ये आपके सामने आ गई। और दूसरी एक मिनट बात सुनो। जी, बात जी, सुनो। नहीं उसे भट्टी मुझे साहब, एक मिनट बात सुनो, भट्टी साहब बात सुनो। मुझे आप ये बतलाओ, आपने जो ये रिजल्ट वहाँ से कौन सा इलेक्शन ऐसा है जिसमें रिजल्ट जो है वो लेट ना आए हो? उस इलेक्शन का मुझे नाम बतलाओ। सही। अच्छा भट्टी साहब, बात पूरी पहले इतने लेट नहीं होते थे जितने अब इससे भी लेट ज़्यादा हुए। लेट होते थे, मेरे पास सबूत मौजूद है। चलो हाँ जी। भट्टी साहब बात पूरी कर लेना। इससे भी ज़्यादा लेट होते थे भट्टी साहब, इसका मतलब फिर इलेक्शन मैनेज किया जाता है। हमेशा। इलेक्शन तो हमेशा मैनेज हुआ होता है ना। है। और हमेशा आज मैनेज का हुआ है। हम अपना ओपन बात। व्लॉग जो है जी ख़त्म ओपन करते बात। हैं इस बात पे कि इलेक्शन 2024 में जो करवाया गया है ये भी मैनेज हुआ है, और मैनेजमेंट सिस्टम जो है बुरी तरह सुस्त रवि का शिकार होने के बाद ठप हुआ है। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।